दोस्तों, इंतकाम कहानी का भाग 1, 2, 3 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए भाग 4 की शुरुआत करते हैं। इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, आंसू की एक बूंद विक्रम की पलकों की छोर से बह निकली, जिसे उसने फौरन पोंछ दिया। देखा सुनील, इसे कहते हैं प्यार, दिल से दिल का रिश्ता। थोड़े ही दिनों की बात है, छवि मेरे पास होगी। हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जो गुनाह मैंने उससे झूठ बोलकर किया था, उसका पश्चाताप पूरा होगा। अब आगे। आखिरकार छवि एक दिन विक्रम के सामने थी। विक्रम का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब था, मगर छवि को देख उसकी चेतना मानो सामान्य हो गई। होठों पर एक मुस्कान फैल गई और उसने अपनी बाहें आगे कर दी। छवि ठिठक गई। विक्रम, तुम्हें एक्टिव टीबी है, जो संक्रामक है। मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। अगर मुझे भी यह बीमारी हो गई तो बहुत बड़ा व्यवधान हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओ फिर। बिल्कुल ठीक कह रही हो छवि। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, इतना इल्म होता तो मैं डॉक्टर ना बन जाता। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। छवि ने संयत रहने का प्रयास करते हुए कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। उस दिन के बाद शायद ही छवि कभी वापस आई। विक्रम की पथराई आंखें उसकी राह तकती रहती। उसकी सेहत धीरे धीरे उसकी जिंदगी का साथ छोड़ रही थी। सुनील और दादा उसकी देखभाल करते। उड़ती उड़ती खबर भी आती कि छवि और डॉक्टर आकाश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। विक्रम मुस्कुराकर इन खबरों को टाल देता। सुनील, छवि सिर्फ मेरी है। कामकाज के दौरान घनिष्ठता हो ही जाती है, इसका यह मतलब तो नहीं। सुनील उसे तकता रहता। एक सुबह विक्रम, सुनील और दादा घर के आंगन में बैठे हुए थे कि सामने छवि आती नजर आई। छवि को सामने देखकर विक्रम की खुशी का ठिकाना ना रहा। विक्रम को देखकर एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। शरीर क्या था, एक ढांचा था। एक क्षण के लिए सहानुभूति की लहर उसके तन बदन में दौड़ गई, मगर अगले ही पल उसने मानो समय को संभाला। विक्रम छवि को देखकर यूं प्रसन्न हुआ मानो किसी प्यासे को जल का स्रोत और भूखे को भोजन मिल गया हो। आओ छवि, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है विक्रम, मगर तुम चाहो तो और भी अच्छा चल सकता है। मुझे जिंदगी का सही मकसद हासिल हो सकता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। विक्रम हैरान था। मैं भला तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दे पाऊं सिवाय प्यार के? विक्रम, मैं झूठ और फरेब में विश्वास नहीं करती, और ना ही मैं पीछे मुड़कर देखने में यकीन करती हूँ। मेरा आज और मेरा आने वाला कल मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि बीता हुआ कल। छवि ने झूठ और फरेब पर जोर देते हुए कहा। विक्रम ने एक मुस्कुराहट फेंकी। छवि, मैं अनपढ़ और गंवार इंसान हूँ, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो। मुझसे पहेलियां ना बुझाओ। साफ साफ कहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम शायद मुझे खुदगर्ज और मतलबी समझोगे। हो सकता है मुझसे नफरत भी करने लग जाओ, या मेरा जिक्र भी तुम्हें कुंठित कर दे। हो सकता है तुम मेरे किए को मेरा इंतकाम समझ, तुम्हारे दिए धोखे का बदला। कैसी बात कर रही हो छवि? मेरे धोखे में छिपा मेरा प्यार क्या तुम्हें अब तक नजर नहीं आया?
और फिर पति पत्नी के रिश्ते में इंतकाम या प्रतिशोध के लिए कोई स्थान नहीं होता। याद रखना, जिस रोज मुझे तुम्हारे नाम से नफरत हो जाएगी, वह दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। छवि ने एक फाइल आगे कर दी। इसे पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ पाता तो आज तुम्हारे सामने गुनहगार की तरह खुद को खड़ा ना पाता, तुमसे नजर मिलाकर बात करता। तुम ही बता दो है क्या यह और मुझे क्या करना है। ये तलाक के कागजात हैं। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ डॉक्टर आकाश के साथ। मुझे तुम्हारी सहमति और हस्ताक्षर चाहिए। विक्रम को काटो तो खून नहीं। बहुत कुछ कहना चाह रहा था मगर खामोश रहा। तन की शक्ति तो क्षीण हो ही चुकी थी, आज मन ने भी साथ छोड़ दिया था। क्या सोच रहे हो विक्रम? मत भूलो कि हमारी शादी की इमारत झूठ की बुनियाद पर टिकी थी। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इतनी सी बात कहने में तुम्हें इतना संकोच क्यों हो रहा है। छवि यंत्रवत ढंग से बोली, संकोच इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। मैंने तो प्यार किया है, विक्रम ने स्फुटित स्वर में कहा। तुम जरा भी अपराध बोध से मत जीना, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। तुम आजाद थी और आजाद रहोगी। तुम एक अच्छी कामयाब डॉक्टर बनकर अपने डॉक्टर पति के साथ अपनी जीवन यात्रा की नई शुरुआत करो। मेरा वजूद भी अपने दिलो दिमाग से निकाल देना। अपने अतीत को मुझे पूरी तरह से भूल जाना। मेरा आदमी कल सुबह आकर कागजात ले जाएगा। एक गुजारिश है छवि, अगर मान सको तो। छवि ठिठक गई। कहो। कागजात लेने के लिए कल सुबह तुम स्वयं ही आना, किसी और को ना भेजना। मेरी आखिरी इल्तिजा जानकर फैसला करना। विक्रम के हाथ स्वयं ही जुड़ गए थे। ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलती जाऊंगी। छवि के सर पर से मानो मनोवजन उतर गया था। चैन की सांस लेते हुए वह लंबे लंबे डग भरते हुए घर की ओर गली से बाहर निकल गई। अगली सुबह जब छवि विक्रम से मिलने पहुंची तो गली के मोड़ पर ही सामने से आते काफिले की वजह से उसे रुकना पड़ा। उसने गौर से देखा तो काफिले में सुनील को सबसे आगे पाया। छवि की गाड़ी को देखकर सुनील ठिठक गया और आगे बढ़कर उसने गाड़ी का शीशा खटखटाया। छवि ने शीशा नीचे किया और इसके पहले वह कुछ कहती या पूछती, सुनील ने कागज का एक पुलिंदा आगे कर दिया। विक्रम ने आपके लिए यह भेंट दी है। आप ना आती तो मैं देने ही आने वाला था। छवि ने हैरान होकर कागज अपने हाथ में लिए और पन्ने पलटने लगी। पहले ही पृष्ठ पर उसकी नजर ठिठक गई। उसे लिखे गए शब्दों पर विश्वास ही ना हुआ। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। कोने में बड़े बड़े लफ्जों में लिखा था, जीते जी तुम्हें समय से अलग नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारा विक्रम। छवि सुनील को कुछ पूछने के लिए गाड़ी से उतरी, मगर सुनील कहीं भीड़ में ओझल हो गया था। हार कर वह गाड़ी में वापस बैठ गई। उसने अपने ड्राइवर को किसी से बात करते हुए सुना। कोई सिरफिरा था, किसी से बेइंतहा प्यार करता था। उसी की बेवफाई ने बेचारी की जान ले ली। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।